ममता जी एक तरफ चंडी पाठ करती हैं, दूसरी तरफ अपना गोत्र बताती हैं, और तीसरी तरफ जाके ये कहती है अल्पसंख्यक वोट बंटना नहीं चाहिए। ये अल्पसंख्यक वोट बंटने का डर क्यों लगा रहता है पार्टियों को? नमस्कार रोहित जी, आपको नमस्कार, आपके चैनल के थ्रू सारे पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। पूरे देश को नमस्कार, पूरे देश को नमस्कार। बहुत सुंदर चैनल है आपका सर। और जहां तक सर आप बता रहे हैं कि वोट बंटने का, सर हमारा तो कहीं ये नहीं है कि वोट हमारा बंट रहा है और सब लोग मिलके वोट दे रहे हैं, चाहे वो बच्ची हो जिसने कन्याश्री लिया हो, चाहे वो माताएं हो जिसने स्वास्थ्य साथी का प्रकल्प लिया हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे वो खाद्य साथी हो, चाहे कोई भी हो। हमारे लिए सिर्फ एक ही मंत्र है सर, और वो मंत्र है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा। यही है दीदी के दिल जीतने की मंत्र। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का स्वरूप, ममता से भरी दीदी ही नहीं है मां का रूप। ममत्व का स्नेह पूरे बंगाल में दिया है दीदी ने, और कार्य का निर्वाह किया है। हमारे लिए कार्य ही प्रथम है, और कार्य ही हमारा धर्म है, और कार्य ही हमारा कर्म है सर। हम हर तरीके से सच हैं, और जिस तरीके से दीदी सबसे बोल रही है वोट बंटने में, तो सर हम तो चाहते हैं फिर उनको चंडी पाठ करने की, उनको अपना गोत्र बताने की, उनको राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को चिट्ठी लिखने की, उनको अल्पसंख्यक वोट बंटना नहीं चाहिए ये कहने की नौबत क्यों आ रही? क्यों कहना पड़ रहा है उनको ऐसी बात? काम बताती नहीं, काम हुआ है तो लोग अपना वोट दे देंगे, जैसे आप बता रहे हैं। अरे सर हम बता रहे हैं सर, हम सिंपल सी चीज बता रहे हैं। जैसे देखिए सर, हमने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन दिया 10 लाख रुपए का, तो उससे क्या हुआ कि सर हम सब धर्म को बोले कि भैया आप हमको वोट दीजिए, कि भैया हम हर बच्चों को देख रहे हैं। फिर हमने स्वास्थ्य साथी लाया, तो हमने क्या बोला कि भैया जितने लोग भी अल्पसंख्यक हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जूइश हो, चाहे जो कुछ भी हो, हमारे स्वास्थ्य साथी कार्ड को लीजिए। फिर हमने क्या किया, खाद्य पेशी लाया, जहां हमने घर घर राशन पहुंचाने की कोशिश करी। तो हमने बोला कि भाई देखो, ये जो गेहूं बना है ये हमारे क्रिश्चियन, हमारे जो आदिवासी क्रिश्चियन है उन्होंने इसको उगाया है, तो भाई आप इसको भी खाइए। हम उनके तक भी पहुंच गए। फिर हमने देखा कि नहीं, चलो हमारे जो नर्सेज हैं जिनको अच्छे तरीके से हॉस्पिटल में उनकी जरूरत है, तो हमने बोला कि भाई ये जो जिस धर्म से भी क्यों ना हो, लेकिन ये कर्म का निर्वाह करते हैं, चलो हम हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। तो जब हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने लगे, तब हमको लगा हमारे में कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने। कहे कि सर 35 साल के अंधकार के बाद सूर्य उदय हुआ था 2011 में। सर जब सूर्य उदय हो गया था, प्रकाशित किया है भाई, जब इतना प्रकाश ऑलरेडी है, जब इतना प्रकाश ऑलरेडी है, अभी भी बहुत जगह अंधकार है सर। हम कोशिश कर रहे हैं सर, हम तो वाहित हो गए थे सर हर जगह प्रकाश पहुंचाने के लिए। सर मैं आपकी किसी बात को काउंटर कर ही नहीं रहा हूँ। 2016 और 2017 में डिमोनेटाइजेशन, 2017 में जायसवाल जी, मैं तो आपकी जिस तरीके किसी से बात चलती हुई गाड़ी को गोली मारी मना गई, कर ही नहीं क्या रहा करें हूँ, सर? लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ रितेश तिवारी जी, अगर इतना सब काम है तो फिर ये डर क्यों है कि अल्पसंख्यक वोट बढ़ जाएगा तो अपना नुकसान हो जाएगा? फिर चंडी पाठ क्यों करना पड़ रहा है जा जाके? फिर गोत्र क्यों बताना पड़ रहा है अपना रैलियों में? हमने मांगा है, हमने बांटा ठीक नहीं है, है। मैं तिवारी जी से, जायसवाल जी, अब मैं तिवारी जी से मांग पूछ रहे रहा हैं हूँ, सर। जायसवाल जी, अब मैं तिवारी जी से पूछ रहा हूँ, उसके बाद वारिस पठान को लाऊंगा। एक छोटी सी बात। हाँ बोल लीजिए, बोल लीजिए। हमने मांगा है, हमने सर मांगा है, हमने बांटा नहीं है। बांटने का काम तो जिनसे आप पूछ रहे हो वो कर रहे हैं, हम तो मांग रहे हैं, हम तो सबका साथ मांग रहे हैं। इनको सबके साथ की जरूरत नहीं, इन्होंने सिद्ध कर दिया। देखिए सर, आपके चैनल में इन्होंने बोल दिया, जो पहले हमारे जो प्रवक्ता थे वो भी कुछ ऐसे ही बोल रहे थे, तो सर ये वो कर सकते हैं सर। हम तो सबको साथ चाहते हैं, हमने तो मांगा है कि भैया हमको वोट दो, हमको वोट दो। तो सर क्या गलती है सर? सर डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में मांगने का भी अधिकार नहीं है सर। ओके जायसवाल जी, ओके जायसवाल जी, अहंकारी है सर। ओके जायसवाल जी, पहले उनको बोलने तो दीजिए, पहले ही अहंकार तय कर दिया आपने। रितेश जी बोलिए अपनी बात। सर आपको नहीं चाहिए, आपने ओके रितेश जी बोलिए अपनी बात, उसके बाद वारिस पठान आ रहे। देखिए, अभी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने इतनी बातें कही है, लेकिन जितनी बातें वो अभी आपके दंगल में बैठ के जिस मजबूती के साथ रख रहे हैं, काश इतनी मजबूती के साथ ममता बनर्जी अपनी बात नंदीग्राम में रखी होती और लोगों के ऊपर उतना भरोसा रहा होता तो कुछ तस्वीर कुछ और होती। चुनाव के परिणाम आने से पहले दूसरे दल के नेताओं को चिट्ठी लिखना, चुनाव से 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के उस जिले के उपाध्यक्ष को फोन करके अपने तरफ वोट कराने का आवेदन करना, दूसरे कलकत्ते के एक पूर्व केंद्रीय, इनकी पार्टी के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम जाटवा जो अभी मथुरापुर के सांसद हैं, उनको फोन करके, जो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं,
उनको फोन करके एक बीजेपी कार्यकर्ता को जमीन में गाड़ देने की बात करना, इन सारे वीडियो, सारे ऑडियो क्लिप जनता के सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस का चेहरा एकदम उजागर हो गया। चुनाव के परिणाम से पहले वो परिणाम को देख भी लिए हैं, भाप भी लिए हैं। इतना अगर काम किए होते तो 9.5 वर्षों के बाद जनता के दरवाजे पे जाने के बाद दुआरे सरकार कार्यक्रम की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हर दिन इनकी जमीन खिसकते रही। आज स्थिति ऐसी बन पड़ी है कि बुआ और भतीजे के अलावा पार्टी में किसी के ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं रहा। आप जितने नेशनल चैनल्स के डिबेट है, एक नेता उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि उनको मालूम है जो प्रश्न उठने वाले हैं उसका कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है।